वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन, जिसमें हमने आधा कर लिया था ये बिजोलिया किसान आंदोलन। तो इसमें से जो मैंने पढ़ाया है उसमें से मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आपको। ये तो सबको पता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो के बारे में खबर छपी थी वो प्रताप था, प्रताप पत्र था जो गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था कानपुर से। तो इसके अलावा इस बिजोलिया किसान आंदोलन की चर्चा कौन कौन से अखबारों में हुई थी, कौन कौन से पत्र में हुई थी? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं पता है तो फिर मैं आपको इसका आंसर अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। इस वीडियो के अंत में दूंगी आपको। चलिए शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था कि महात्मा गांधी ने इसकी बिजोलिया किसान आंदोलन की जांच करने के लिए महादेव देसाई को भेजा था। ठीक है। फिर इस राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया था। तो भवानी दयाल के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया था, राजपूताना मध्य भारत सभा ने भी किया था। और तब महाराणा फतेह सिंह ने कहा कि बाहर का आदमी इसकी जांच नहीं करेगा, मैं दूसरा आयोग गठित करवा देता हूँ। तो राजपूताना मध्य भारत सभा ने जब भवानी दयाल के नेतृत्व में इसकी जांच का एक आयोग गठित किया तो तब महाराणा फतेह सिंह ने क्या कहा, इस बात पर व्यंग्य करते कहा कि बाहर का आदमी इस आयोग मतलब इस आंदोलन की जांच नहीं करेगा, मैं ही कोई आयोग बना दूंगा। इसके बाद मजबूरी में अप्रैल 1920 में महाराणा ने दूसरा जांच आयोग ठाकुर राज सिंह बेदला और तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय इस आयोग के सदस्य थे। संपूर्ण जांच पड़ताल के बाद द्वितीय आयोग ने भी आंदोलन की मांगों को न्यायोचित माना और मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया। जब राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग गठित किया तब तो महाराणा ने ऐसे कहा कि बाहर का आदमी जांच नहीं करेगा, मैं दूसरा आयोग। उन्होंने एक आयोग बनाया 1920 में मजबूर होकर। तो कौन सा आयोग बनाया था, किसके नेतृत्व में बनाया था? ठाकुर राज सिंह बेदला और तख्त सिंह मेहता, रमाकांत मालवीय इस आयोग के सदस्य थे। और फिर इसमें भी जांच पड़ताल में पाया कि ये आंदोलन किसानों की आंदोलन मांगे हैं जो कि न्यायोचित हैं, लेकिन मेवाड़ सरकार ने आयोग की सिफारिश पर कोई निर्णय नहीं लिया। तो किसके नेतृत्व में महाराणा फतेह सिंह ने दूसरा जांच आयोग गठित किया गया था? तो ठाकुर राज सिंह, में बार बार याद दिला रही हूँ, क्वेश्चन बनने लायक है। ठाकुर राज सिंह, तख्त सिंह और रमाकांत मालवीय के इसके सदस्य थे। ठीक है। और एक बार फिर से आंदोलन प्रारंभ हुआ और इस बार आंदोलन का नेतृत्व माणिक्यलाल वर्मा, यहाँ से होता है तीसरा चरण शुरू। माणिक्यलाल वर्मा किसानों के लोकप्रिय पंछीड़ा गीत के रचयिता थे, किसानों के नेता थे, को सौंपा गया। किसको सौंपा गया? माणिक्यलाल वर्मा को। और ये इनका गीत था प्रसिद्ध फेमस पंछीड़ा। ठीक है। और पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसके? विजय सिंह पथिक थे। इसमें देखो, पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किस के रचयिता कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो ओनली पंछीड़ा गीत पूछा जाए तो ये माणिक्यलाल वर्मा का। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार का एजीजी हॉलैंड बिजोलिया आया और वह किसानों व ठिकानों के बीच 1922 में समझौता करवाया। तो किसानों व ठिकाने के बीच समझौता 1922 में हुआ था। किसने करवाया था, किसके अध्यक्षता में था? एजीजी हॉलैंड के अध्यक्षता में। हॉलैंड के साथ आगलवी, विल्किंसन, प्रभास चटर्जी और बिहारी लाल थे। तो इसके साथ हॉलैंड के साथ कौन कौन थे? आगलवी, विल्किंसन और प्रभास चटर्जी और बिहारी लाल भी थे। किसानों का प्रतिनिधित्व किसने किया? मोतीचंद नारायण पटेल और रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा ने किया। किसानों का नेतृत्व किसने किया था? मोतीचंद नारायण पटेल और रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। तो इसी तरह ठिकाने की तरफ से कौन था? हॉलैंड था। हॉलैंड के साथ कौन कौन था? विल्किंसन और बिहारी लाल थे। जो समझौता 1922 में हुआ था, तो किसानों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल चंद नारायण पटेल ने, रामनारायण चौधरी ने और माणिक्यलाल वर्मा ने। आगे देखते हैं। भारत सरकार के एजीजी हॉलैंड व किसानों के बीच समझौते के अनुसार 84 में से 35 माफ कर, तो ये समझौता हुआ था उसमें से 84 में से 35 ये जो समझौता 1922 में हुआ था उसके अनुसार 84 में से 35 लागें माफ कर दी गई थी। फिर अंततः 1922 में आंदोलन समाप्त हो गया, किंतु ठिकानों ने समझौते का पालन नहीं किया था।
जो समझौता तो हो गया था 1922 में, लेकिन ठिकानेदार थे, उन्होंने इस समझौते का पालन नहीं किया था और आंदोलन का एक बार पुनः शुरू हुआ, किंतु जल्दी ही माणिक्यलाल वर्मा पथिकजी नारायण चौधरी के बीच मतभेद हो गए। इस आंदोलन का जब नेतृत्व जमनालाल बजाज के हाथ में आ गया तो मेवाड़ के महाराणा ने समझौते का प्रयास किया, किंतु कोई विशेष सफलता नहीं मिली। आंदोलन के अंतिम चरण में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर विजय राघवाचार्य ने प्रजामंडल के नेताओं से बातचीत कर किसानों से अधिग्रहित भूमि पुनः सौंपी थी। मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? विजय राघवाचार्य। और प्रजामंडल के नेताओं से बात करी और फिर जो राजा ठिकाने के द्वारा अधिकृत की गई थी भूमि, वह किसानों को लौटा दी गई। फिर 1941 में राघवाचार्य के आदेश पर मेवाड़ का राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए। वह इस आंदोलन के नेता माणिक्यलाल वर्मा से बातचीत कर समझौता है, जिससे किसानों का राज्य के द्वारा जब्त उनकी जमीनें वापस लौटा दी गई। इसके साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया और बिजोलिया किसान आंदोलन में तुलसी भील ने एक असाधारण संदेश वाहक के रूप में कार्य था। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान संदेश वाहक के रूप में किसने कार्य किया था? तो तुलसी भील ने। तो यह आंदोलन यही समाप्त होता है और अगला हम पढ़ेंगे बेगू किसान आंदोलन, जो कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।